नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का तीसरा पाठ का चौथा प्रश्न जो यक्ष युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं तो देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यक्ष कहते हैं किं स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यमुदाहृतम् अस्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते। एक बार फिर से सुन लेंगे। किं स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यमुदाहृतम् अस्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते। इसका अन्वय देखते हैं। ऋषिभिः स्थैर्यं किं प्रोक्तं धैर्यं च किं उदाहृतं परम स्नानं किं प्रोक्तं इह दानं किम उच्यते। कह रहे हैं ऋषिभिः स्थैर्यं किं किं प्रोक्तं। कह रहा है कि ऋषियों ने स्थैर्यम मीन्स स्थिरता किसको कहा है। ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा। धैर्य च किम उदाहृतम और धैर्य किसे कहा गया है और धैर्य किसे कहा गया है। परम स्नानम किम प्रोक्तम और सबसे महान स्नान उत्तम स्नान किसे कहा गया है। इह दानम किम उच्यते और दान किसे कहा जाता है और दान किसे कहा जाता है। यक्ष बोले ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है। ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है। धैर्य किसे कहा गया है। उत्तम स्नान किसे कहते हैं और दान किसे कहा जाता है। यह प्रश्न यक्ष पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से। राजन किं स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं। राजन ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है। किं च धैर्यमुदाहृतम् और धैर्य किसे कहा गया है। स्नानं च किं परं प्रोक्तं कह रहा है कि स्नान में भी उत्तम स्नान किसे कहा गया है। दानम च किमिहोच्यते और दान किसे कहा जाता है। युधिष्ठिर ने यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि अपने धर्म पर दृढ़ रहना स्थिरता है। अपने धर्म पर दृढ़ रहना स्थिरता है। इंद्रियों के वश में रखना धैर्य है। मन को कुविचारों से गलत विचारों से दूर रखना स्नान है। मन को गलत विचारों से दूर रखना स्नान है तथा जीवों की रक्षा करना दान है और सभी प्राणियों की रक्षा करना दान है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब दृढ़ता के साथ अपने नियमों का पालन करता है, अपने मन पर नियंत्रण रखता है, मन में आए हुए सभी बुरे विचारों का त्याग कर देता है तथा प्राणियों की रक्षा करता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सच्चा मानव कहलाने के योग्य है। क्योंकि सारी इंद्रियां उसके अधीन होती है। जितने भी इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां बाह्य हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां अंतः हैं। तो यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं तो हम सबसे महान हैं। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं धैर्यम् इंद्रिय निग्रहः स्नानं मनोमल त्यागो दानं वैभूत रक्षणम्।
क्या कह रहे हैं? स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम धैर्यमिंद्रिय निग्रह अस्नानं मनोमल त्यागो दानं वै भूत रक्षणम। क्या कह रहे हैं? कि स्वधर्म में स्थिरता स्थैर्य, कह रहे हैं कि अपने धर्म में, अपने नियम में यदि हम दृढ़ता रखें, जो भी नियम बनाएं उस पर अड़ी रहें, यही स्थिरता है। इंद्रिय निग्रह धैर्यम, और अपने इंद्रियों को बस में रखना, अपने सभी ज्ञान इंद्रियों को अपने काबू में रखना, यही धैर्य है। मनोमल त्याग स्नानम, कह रहे हैं कि मन के मैल को त्याग देना। अब ये नहीं कि मंदिर के अंदर गए हैं पूजा करने के लिए और ध्यान है कि किसका पॉकेट मार लें, किसका कुछ ले लें, मुंह में राम बगल में छुरी, पलखा पाई काटम मुड़ी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन के विकारों को दूर कीजिए। और भूत रक्षण, सभी प्राणियों की रक्षा करना, वह दान ही दान है। शब्दार्थ देख लेंगे। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का संयम मीन्स इंद्रियों को बस में रखना। मनोमल त्याग, मन के मैल का त्याग करना। भूत रक्षण, प्राणियों की रक्षा करना। युधिष्ठिर कहते हैं अपने धर्म पर दृढ़ रहना स्थिरता है। कह रहे हैं कि अपने धर्म पर, अपने नियम पर, अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहना स्थिरता है। इंद्रियों को बस में रखना धर्म है, और अपने इंद्रियों को बस में रखना धर्म है। मन का मैल धो लेना अर्थात मन को पवित्र बना लेना स्नान है, और प्राणियों की रक्षा करना दान है। तो इस प्रकार से आपका ये चौथा प्रश्न और उसका जवाब, उत्तर समाप्त हुआ। इसे आप लोग देख करके समझने का, याद करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे देखकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।